महानगर पालिका के प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि इसे हम जल्द से जल्द हटा लेंगे। उसी के तहत आज जो है तो हम महानगर पालिका के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे। अगर कल शाम तक अगर इसका ये टावर नहीं उतारा गया तो मैं महानगर पालिका को उधर का जो रास्ता है, जो पुल बना हुआ है, उसी पुल के ऊपर जाकर मैं आत्मदहन का इशारा मैंने दिया है। देखिए, ये जो उपोषण है हमारे वार्ड के अंदर शेख जाकिर शेख नूर या जो है तो उनके भाई है शेख नासिर शेख नूर, इनके दो बिल्डिंग के ऊपर जो है तो टावर, मोबाइल कंपनी एक टावर लगाया जा रहा है जिसका सभी मोहल्ले के लोगों का विरोध है। जैसे हम सब लोग ही जानते हैं कि मोबाइल टावर जो है तो इससे जो है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, ये हम भी जानते हैं, आप सारी जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, मगर इसे जो है तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसी आवाज़ को लेकर मोहल्ले के तमाम लोगों ने जो है तो हमारे को साइन करके जो है तो इसका विरोध किया है और आज उसी विरोध के तहत हमने जो है तो इसका पहला जो निवेदन है तो हमने 27/9 को दिया था और इसमें हमें महानगर पालिका के प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि इसे हम जल्द से जल्द हटा लेंगे, मगर अभी तक प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और हमें प्रशासन के ऊपर अभी विश्वास नहीं रहा। उसी के तहत आज जो है तो हम महानगर पालिका के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे। महानगर पालिका ने अगर इसके ऊपर तात्काल कार्रवाई नहीं की तो मैंने अभी जैसा इससे पहले आपके जो साथी है मीडिया के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी हमारा बाइट लिया और उसमें मैंने साफ तौर से एक जाहिर जो है तो ये दिया है, नोटिफिकेशन दिया है कि अगर कल शाम तक अगर इसका ये टावर नहीं उतारा गया तो मैं महानगर पालिका को उधर की जो पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग जो है तो इनको जोड़ने वाली जो बिल्डिंग है तो वो जो उनका जो रास्ता है, जो पुल बना हुआ है, उसी पुल के ऊपर जाकर मैं आत्मदहन का इशारा मैंने दिया है और महानगर पालिका अगर इसे हल्के में लेंगी तो ये काम मैं कर दिखाऊंगा। कौन सी तारीख को आपने आत्मदहन कर दिया? मैं कल शाम तक का महानगर पालिका को टाइम दिया है। कल जो है तो 19 तारीख है, 19 की शाम तक का अगर मुझे ये टावर हटाया नहीं गया तो मैं जो है तो ये झाड़ पर या ये गेट के ऊपर या फिर वो पुल के ऊपर मुझे जहाँ भी जैसा भी मेरा प्लानिंग के तहत मुझे जगह मिलेंगी मैं उस पर चढ़ के जो है तो आत्मदान करूंगा और इसका जो है तो जिम्मेदार महानगर पालिका प्रशासन रहेंगी। ये जो टावर की बात चल रही है, जैसे औरंगाबाद में बहुत सारे टावर है, फिर एक पर्टिकुलर टावर से आपको क्यों प्रॉब्लम? देखिए, मैं मेरे वार्ड के अंदर आवाज उठा रहा हूँ। आपके वार्ड में वो एक ही टावर है? मेरे वार्ड के अंदर वही टावर है और जो है तो टावर का जो नियम है, टावर का जो GR है वो जो ऐसा है कि जो है तो वो सलम बस्ती नहीं चाहिए, घनी बस्ती घनी आबादी वाला नहीं चाहिए, ऐसे आबादियों में जो है तो टावर नहीं लगा सकते। ये गवर्नमेंट का जो है तो गाइडलाइंस है, इसी गाइडलाइन के तहत हम जो है तो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर प्रशासन को अगर ये सब नज़रअंदाज करना है ले दे के तो फिर इसका जो है तो किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा। आज जो है तो हमारे भी जो जिसके घर पे लगा है उनसे हमारे भी रिलेशन है, मगर रिलेशन को संभालने के लिए जो है तो समाज का नुकसान नहीं किया जा सकता। ये जो टावर है उसका जो आप बता रहे रेंज जो आती है उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास कि वो हाई फ्रीक्वेंसी है, उससे नुकसान होगा लोगों को, उसकी देखिए आपके पास? मैं आपको, मेरे पास उसका कुछ प्रमाण पत्र तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज पुराने दौर में जो है तो जो पुराने टावर होते थे 4G के तो उनकी हाइट कम से कम होती थी 200-250 फीट ऊपर होती थी। आजकल की जो लेटेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है, जो 5G टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी में जो है तो पूरे शहर के अंदर जो छोटे छोटे टावर लगाए गए हैं, ये पूरे टावर एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनका एक सर्कल बना हुआ होता है। आप देखिए, शहर के अंदर पहले बहुत सारे परिंदे पाए जाते थे, लेकिन आज कोई परिंदा आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड परिंदे नज़र आएंगे क्योंकि जो भी इनके रेंज की जद में आता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो टावर जिस बिल्डिंग के ऊपर लगा है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक खंबा है और वो खंबे के ऊपर जो एक लाइट लगा हुआ है तो उसकी जो रोशनी है, उसकी रोशनी अतराफ में गिरती है, उसके सेंटर में नहीं। तो जिसके घर पे लगा हुआ है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेंज जो है तो 12 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। तो
उस रेंज में जो भी आता है उसको सबको उन सभी लोगों को प्रॉब्लम है। और इससे जो है तो खासकर दम्मे वाले, हार्ट पेशेंट, इनको सभी को प्रॉब्लम है। और जो है तो जो गर्भवती महिला होती है, उस जो अपाहिज जो पैदा हो रहे बच्चे, जिनके अंदर जो है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है, तो ये सभी जो है तो ये इसी रेंज का इफेक्ट है। टावर भी सब जैसा हमारा डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो उसका एक हिस्सा है ना जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक मोबाइल टावर भी बहुत बड़ा वो साबित होता है ना, वो भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। देखिए डिजिटल इंडिया है, हम जो है तो डिजिटल इंडिया का स्वागत करते हैं, मगर जो हो जहाँ पे समाज को और इंसानियत को धोखा है, ऐसे टावर का हर कोई सामाजिक जो क्षेत्र में काम करते हैं सभी ने आके विरोध करना चाहिए। आप जो है तो भले सरकार इसको दबा के रखा है, सरकार ये कह रही है कि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर उठाकर देखेंगे, हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तो जो बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है ये इसी डिजिटल इंडिया में बढ़ रहा है। पहले जो है तो बुजुर्गान दिन जो है थे, पहले जो है तो लोगों की 100 साल की उम्र थी, आज जो है तो जो 50 साल की उम्र में वो तो खत्म हो जा रहा है। तो क्या ये डिजिटल इंडिया का इफेक्ट नहीं है? मेरा पूरा नाम फारूकी नजीरुद्दीन, अटल समाज सेवक।